सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और बच्चे ये कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं, समझ में सब कुछ आता, लेकिन मार्क्स नहीं आते। और इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपकी आंसर प्रेजेंटेशन की जो स्किल है वो खराब है, आपको आंसर प्रेजेंट करना नहीं आ रहा और इसीलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी चैंपियन बच्चों को बताने वाला हूँ 5 टिप्स जिससे आप अपने आंसर प्रेजेंटेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% मार्क्स। तो पहली टिप ये है सिलेक्शन ऑफ गुड पेन। जब तलवार ही अच्छी नहीं होगी तो जंग कैसे जीतोगे, यानी जब पेन ही नहीं अच्छी होगी तो आप आंसर बढ़िया तरीके से कैसे लिखोगे। पेन वो अच्छी होती है जिसकी ग्रिप अच्छी हो और जिससे आंसर लिखने में फ्लो मेंटेन हो, जिससे आपको कम टाइम लगे। तो मैं आपको 3 पेन रिकमेंड कर रहा हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। पहली है लिंक पेंटोनिक, दूसरी है हाउजर कंपनी की XO और तीसरी है सेलो की पेपर सॉफ्ट पेन। अब इन तीनों पेन में से आपको जो बेस्ट लगे आप उसका यूज अपने डेली बेसिस की राइटिंग में अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम तक आते आते आपकी ग्रिप, आपका फ्लो इतना बढ़िया हो जाए कि आपको आंसर लिखने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। सेकेंड टिप, जब भी आप अपना आंसर लिखिए तो आप क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ोगे, जैसे साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेक्शन में डिवाइडेड हैं, सेक्शन A, B, C, D, E, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो आंसर लिखने से पहले आप सेक्शन का नाम जरूर लिखिए अपने आंसर शीट पर। जैसे आपको आंसर शीट मिली और आपने सबसे पहले सेक्शन A लिखा ऊपर, सेक्शन A लिखने के बाद आंसर नंबर 1 और तब आंसर अपने लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को आपके आंसर चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप आंसर सेक्शन वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएगा और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उसको ज़्यादा इरिटेशन नहीं होगी, तो वो एक खुशी मन से आपके आंसर को लिखेगा और आपको बढ़िया मार्क्स देगा। तीसरा टिप, जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर लिखने में आंसर नंबर ज़रूर डालें कि आप आंसर किस क्वेश्चन का लिख रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन का नंबर देख लिया 1, तो आंसर में लिखिए आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 तो आंसर नंबर 7। तो इससे एग्जामिनर मैच कर पाएगा। तो सेक्शन के साथ साथ आंसर लिखना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ जब आप आंसर लिखने के बाद अगले क्वेश्चन के आंसर लिखने जा रहे हैं तो बीच में गैप रखिए 1 या 2 लाइन का। तो गैप मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं 4th टिप पर। 4th जो टिप है वो ये है कि आप अपने आंसर को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं या माइंड मैप बना सकते हैं। और एग्जामिनर ये फ्लो चार्ट देखकर समझ जाता है कि आप मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम बातें कह रहे हैं और एग्जामिनर को ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कम वर्ड्स में बेटर आंसर लिख पाते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पूरा नहीं आता है, तो जितना भी आता है उतना आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दीजिए। तो अगर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो कम से कम हाफ नंबर तो मिलेंगे, है ना। तो इससे ये होगा कि आपको मार्क्स निकालना है एग्जामिनर से और वो आप निकालने में सक्षम होंगे, है ना। अब आती है आखिरी 5वीं टिप, और आखिरी 5वीं टिप है कि रफ वर्क कहाँ करें। रफ वर्क करने के 2 ही तरीके हैं जो मेरे टाइम में भी मैं यूज़ करता था, आपको बता रहा हूँ। रफ वर्क करना है बेसिकली मैथ्स में ज़्यादा लगेगा, साइंस में ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको रफ वर्क किसी भी सब्जेक्ट में करना है तो आप अपने आंसर शीट पर या तो आखिरी के 2-3 पेज यूज़ कर लीजिए रफ वर्क के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपको बार बार पेज पलट कर देखना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन को। तो इसका एक तरीका है। दूसरा मेथड ये है कि आप अपने आंसर शीट पर साइड में राइट साइड एक स्केल से लाइन पेंसिल से खींच दीजिए और वहां लिख दीजिए हर पेज पे रफ वर्क। यानी हर पेज के राइट साइड आपको एक लाइन वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करके इस तरीके से लाइन बनाकर कुछ स्पेस रफ वर्क के लिए छोड़ देनी है हर पेज में। उससे क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आपके सामने है और आपके आंसर शीट गंदी भी नजर नहीं आएगी। तो ये 5 टिप्स से आप अपने आंसर प्रेजेंटेशन को बढ़िया कर सकते हैं। तो आई होप कि ये प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आप अपने डेली हैबिट्स में इंक्लूड कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में मोर देन 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।